सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध द्वितीय अध्याय, जिसमें विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन वर्णित है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगें तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृच्छ्र, चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चित्तों से पापी की वैसी जड़ से शुद्ध नहीं होती जैसी भगवान के नामों का उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि
उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली कुलटा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओह, मैं कितना कृतघ्न हूँ। मैं अब अवश्य ही
अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा। इसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। मैं कुलटागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में, नरक में न डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और क्रीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गए, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन
फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे अजामिलोपाख्याने द्वितीयो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।